हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच बड़ी खबर आपको सीधे लेकर चल रहे हैं हम राजस्थान में राजभवन जयपुर का, जहां कांग्रेस के विधायक इस समय बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राजभवन के लॉन्स में कुर्सियां लगाई गई हैं, कुछ विधायक कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, कुछ लॉन्स में नीचे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। राज्यपाल से मिलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ये विधायक पहुंचे थे। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अशोक गहलोत की। वो अंदर राज्यपाल से मुलाकात कर रहे थे और ये देख रहे हैं आप इस वक्त फोन पर बात करते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास नजर आ रहे हैं। बाकी विधायक मंत्री सब यहां बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये राजभवन के लॉन्स हैं और राजभवन के लॉन्स में कुर्सियां लगी हुई हैं। कुछ विधायक कुर्सियों पर बैठे हैं, कुछ नीचे लॉन्स की घास पर बैठे हुए हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ हमारा नारा है, इंसाफ हमारा नारा है, इंसाफ हमारा नारा है। जिंदाबाद। तो ये नारे सुन रहे हैं आप, दो ग्रुप की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है। ये गहलोत गुट के विधायक हैं जो इस समय राजभवन में बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस समय मौजूद है। विकास, क्या जानकारी मिल रही है? राज्यपाल ने क्या कहा है? ये देखिए, हमें बीजेपी के सूत्रों ने बताया, राजभवन के सूत्रों ने बताया है कि कलराज मिश्रा ने साफ कर दिया है कि अभी विधानसभा का सत्र बुलाना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके पास मांग लेके गए थे कि विधानसभा का सत्र बुलाकर अभी फ्लोर टेस्ट कराया जाए, लेकिन कलराज मिश्रा ने साफ कर दिया है कि विधानसभा का सत्र संभव नहीं है, क्योंकि सामाजिक दूरी कोरोना काल में रखनी पड़ेगी, जो विधानसभा में फिलहाल संभव नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा कई विधायक, तकरीबन 3 विधायक ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं इस समय, और ऐसे में सभी विधायकों की मौजूदगी भी संभव नहीं हो पाएगी और इसलिए सत्र बुलाना ट्रस्ट वोट के लिए वो अभी फिलहाल संभव नहीं है। ये सीधे तौर पर ट्रस्ट वोट के लिए ही विधानसभा सत्र बुलाने की मांग रखी गई थी क्या अशोक गहलोत की तरफ से? देखिए, बिल्कुल अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया था कि विधानसभा का सत्र बुलाइए, ताकि जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, जो संकट चल रहा है, उसका पटाक्षेप किया जा सके और सरकार चाहती है कि वो अपना वहां पर बहुमत साबित कर पाए, वो अपनी ताकत दिखा पाए। और उस अशोक गहलोत ने ये बात सीधे तौर पर राज्यपाल के सामने रखी थी, जिसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्रा ने साफ शब्दों में बता दिया कि कोरोना संकट काल की वजह से, सामाजिक दूरी और विधायकों के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से फिलहाल विधानसभा का सत्र बुलाना संभव नहीं। और उसी के बाद ये नारेबाजी, तो क्या लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, ये कांग्रेस के विधायक तो यहाँ राजभवन के लॉन्स में बैठ गए। ये तो ऐसा लग रहा है धरने के मूड में नारेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो राज्य में संकट चल रहा है, जो कांग्रेस के भीतर का संकट है, कांग्रेस में 2 गुट हो गए हैं। ऐसी सूरत में अशोक गहलोत को भी अपनी ताकत दिखानी है और वो ताकत पिछले कई दिनों से इन विधायकों को एक होटल में रखकर दिखा चुकी है, लेकिन अब उनके सामने स्थिति ये है कि अब यहाँ से आगे कैसे जाया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले को स्टे दे दिया है। जो बागी विधायक हैं उन पर क्या एक्शन होना है, उससे एक्शन के बाद ही ये तय हो सकता है कि जब विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, वहां पर व्हिप का उल्लंघन हो और उसके बाद सीधी कार्रवाई की स्पीकर को छूट मिल सकती है। हालांकि अभी भी जो नोटिस दिया गया है स्पीकर की तरफ से, वो भी उस दल बदल कानून के तहत सरकार पार्टी विरोधी गतिविधियों में आता है। लेकिन अगर सत्र बुलाया जाता है, विधानसभा पर फ्लोर टेस्ट होता है, तो ऐसी सूरत में अशोक गहलोत चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, स्थिति साफ हो जाए। और यही वजह है कि वो विधानसभा राज्यभवन पहुंचे थे, ताकि राज्यपाल से मुलाकात करके न केवल वो अपना वहां पर संख्या बल दिखा पाए, बल्कि वो दबाव बना पाए राज्यपाल पर कि विधानसभा का सत्र बुलाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो राजनीतिक उठापटक चल रही है उसका पटाक्षेप हो सके। लेकिन सवाल तो ये है कि ये दबाव तो रंग लाता हुआ नजर आ नहीं आ रहा ना अशोक गहलोत का। राज्यपाल ने साफ कर दिया है कि भाई विधानसभा का सत्र इस समय बुलाना संभव नहीं है, सामाजिक दूरी जरूरी है क्योंकि ये कोरोना काल है। 3 विधायक भी कोरोना पॉजिटिव है राजस्थान में, और ऐसे में अब एक तरीके से खाली हाथ नजर आ रहे हैं इस वक्त अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के साथ जो विधायक गए थे वो नारेबाजी कर रहे हैं। अच्छा, लॉन्च पे जहां पर गहलोत समर्थक विधायक मौजूद हैं, वहां खुद राज्यपाल आए हैं।
कलराज मिश्र को भी आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, मुख्यमंत्री के साथ अंदर बैठक चर्चा करने के बाद वो बाहर आए हैं लॉन्च में, जहां पर बाकी कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। इन तस्वीर में आप देख पाएंगे, ये देखिए, इसमें तो प्रताप सिंह खाचरियावास दिख रहे हैं आपको, और ये देखिए हाथ से इशारा करते हुए ये कलराज मिश्र अशोक गहलोत के साथ। तो एक तरफ अशोक गहलोत खड़े हुए हैं, बीच में कलराज मिश्र हाथ से इशारा करते हुए शांत होने का इन गहलोत समर्थक विधायकों को। गहलोत समर्थक जो है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं राजभवन के लॉन्च में बैठकर, और मांग उनकी तरफ से यही की जा रही है कि भाई विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। राजभवन में कांग्रेस विधायकों की नारेबाजी जोर पकड़ते हुए, हालांकि उन्हें मनाने के लिए खुद एक तरीके से राज्यपाल बाहर आए हैं राजभवन के लॉन्च तक, जहां पर गहलोत समर्थक विधायक बैठकर कांग्रेस के नारेबाजी कर रहे हैं। गहलोत की तरफ से आज राजभवन जाने से पहले राज्यपाल को घेरा भी गया, राज्यपाल को कटघरे में खड़ा किया अशोक गहलोत ने, ये कहते हुए कि साहब ऊपर से दबाव आ रहा है इन पर, इस वजह से ये सत्र बुलाने का निर्देश दे नहीं रहे हैं। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा भी इस वक्त मौजूद हैं, आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा रुक करते हैं पहले आशीष का और जानते हैं कि अब यहां से आगे चीजें किस दिशा में बढ़ सकती हैं। आशीष, आशीष आवाज मिल रही है मेरी? आशीष से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनीष, यही सवाल बिल्कुल रोमाना, आप अपना सवाल दोहराएं प्लीज। जी, मैं समझना चाह रही हूँ कि अब यहाँ से किस तरीके से आगे स्थिति बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो अंदर राजभवन में कांग्रेस के विधायक लॉन्च में बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये दबाव बनाने की कोशिश है, और इसीलिए अशोक गहलोत के समर्थन में राजभवन देखिए पीछे ये बसें, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, अजीत जी दिखाएंगे, बसें लगी हुई है जहां से संभवतः इस गेट से भी वापस आ सकते हैं, दूसरे गेट से भी वापस आ सकते हैं। अंदर जो नारेबाजी का क्रम है रोमाना, ये कोशिश की जा रही है कि अशोक गहलोत के समर्थन में सभी विधायक दिखाना चाहते हैं कि समर्थन उनको हासिल है, और इसीलिए अशोक गहलोत जो मांग कर रहे हैं 2 दिन से कि विधानसभा का सत्र उनको सोमवार को बुलाने दिया जाए, उसके लिए बाध्य हो राज्यपाल, ये उन पर राज्यपाल पर दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि कोरोना वायरस को देखते हुए, कोविड को देखते हुए संभवतः प्रोटोकॉल्स क्या हो, इसके कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए, और कुछ विधायक भी ऐसे हैं जो कोविड से ग्रसित हैं, इसको देखते हुए संभवतः कॉल लेना मुश्किल हो रहा है, और राज्यपाल बहुत जल्दी विधानसभा का सत्र नहीं बुलाना चाहते हैं। लेकिन नारेबाजी करके दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि समर्थन हमारे पास है, और मुख्यमंत्री जो चाह रहे हैं वो राज्यपाल को अतिशीघ्र करना चाहिए, सोमवार को विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए। लेकिन कॉल अब गवर्नर की होगी। जो क्षण की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, जैसा मैंने आपको बताया कि जब मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है राज्यपाल से, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कोरोना वायरस को देखते हुए ये तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाना बहुत आसान नहीं है, और संभवतः सोमवार को तो विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, ऐसा अभी लगता नहीं है रोमाना। अच्छा मनीष, आपको क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल रोमाना, यही जानकारी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को तमाम हालात बताए, और साथ ही ये भी बताया कि उनके पास बहुमत है, और ऐसे में उनकी मंशा बिल्कुल साफ है कि विधानसभा के पटल पर वो अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं। लेकिन जैसा मेरे सहयोगी आशीष भी बता रहे हैं कि छनकर जो बातें आ रही हैं वो यही है कि राजभवन फिलहाल सोमवार को ही सत्र आहूत करने के मूड में नहीं लग रहा। इसी के बाद ये तय हुआ कि तमाम विधायक वहां बैठकर अशोक गहलोत के समर्थन में अपनी नारेबाजी करेंगे, और नजारा हमने देखा कि तमाम विधायक लॉन में बैठकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में। तो कुल मिलाकर के राजस्थान का ये पॉलिटिकल ड्रामा है, और इसका अंत फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा। जी रोमाना, अंत फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि राजभवन में खुद राज्यपाल जो हैं वो इस समय बाहर लॉन्च में आ चुके हैं, और वो इशारा कर रहे हैं, हाथ से समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम सब समझ रहे हैं इस बात को कि ये महज पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। तो ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग अब क्या लग रहा है? आशीष कुमार सिंह, कुछ जानकारी मिल पा रही है? कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई है? कितनी देर तक ये नारेबाजी, ये धरना प्रदर्शन अभी जारी रहेगा, और किस तरीके से कोई बीच का रास्ता निकलेगा ताकि यहां से वापस लौटें गहलोत समर्थक के विधायक? देखिए, बीच का रास्ता कोई निकलेगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है, पोजीशन तो गवर्नर हाउस ने ले लिया है। राज्यपाल फिलहाल इतनी जल्दी कोविड आउटब्रेक को देखते हुए विधानसभा का सत्र नहीं बुलाना चाहते हैं। जो तर्क उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखा है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है,
अशोक गहलोत पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि किसी न किसी दबाव में राज्यपाल ऐसा कर रहे हैं और इसी वजह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कोई इनडेफिनिट टाइम तक, इनडेफिनिट समय तक विधायक अंदर बैठ करके राज्यपाल के सामने उनके खिलाफ नारेबाजी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं कलराज मिश्रा की पर्सनैलिटी, वो बहुत ही अफेक्शनेट टाइप उनकी पर्सनैलिटी है। मुझे लगता है कि वो खुद कोशिश कर रहे हैं विधायकों को समझाने की और बहुत पोलाइटली मिलते हैं लोगों से। मुझे लगता है वो खुद ही कन्विंस कर लेंगे कि राज्यपाल के राजभवन के अंदर बैठकर के इस तरह की नारेबाजी नहीं की जाए, जो कि कोशिश की जा रही है इन विधायकों की तरफ से कि उन पर दबाव बनाया जाए कि विधानसभा का सत्र बुलाएं। लेकिन जब उन्होंने एक पोजीशन ले ली है तो इसका कोई बीच का रास्ता निकलेगा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत लगातार ये अगले जो 2 दिन बीच में अंतराल पड़ने वाले हैं उसमें भी दबाव बनाते रहेंगे और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी मुझे लगता है राज्यपाल जरूर इंतजार करना चाहते होंगे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। ये बातचीत हमारी लगातार जारी रहेगी। बड़े कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। देखिए, फिलहाल नारेबाजी कर रहे हैं कांग्रेस के विधायक, गहलोत समर्थक विधायक इस समय राजभवन के लॉन्च में मौजूद हैं, वहां बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। राज्यपाल जो है राजभवन के लॉन्च में बाहर निकल आए हैं, उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश चल रही है।